इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर बवाल के बाद बुधवार को कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। चारों ओर आलोचना के बाद पार्टी को सफाई देते हुए इस टिप्पणी से खुद को अलग करना पड़ा। हालांकि बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से सैम पित्रोदा का बचाव भी किया गया, लेकिन जब पीएम मोदी को मौका मिला तो उन्होंने तुरंत ही सैम पित्रोदा पर सवाल उठाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पित्रोदा के बयान के हवाले से कहा कि किस तरह कांग्रेस आपके माता पिता की संपत्ति आपसे छीन लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन अंबिकापुर में सभा की, लेकिन उन्होंने क्या कुछ बोला उससे पहले सुनिए कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ बोला, जिसका जवाब उन्होंने अंबिकापुर में दिया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. कांग्रेसी कैसी सोच रखते हैं? जब पीएम मोदी को पता चला तो उन्होंने अंबिकापुर से कांग्रेसियों को जवाब दे दिया। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। विपक्षियों को मोदी के हाजिर जवाब के बाद अंबिकापुर का राजनीतिक समीकरण भी जानिए। ये जिला सरगुजा लोकसभा के अंतर्गत आता है। सरगुजा एसटी के लिए आरक्षित है। सरगुजा में 8 विधानसभाएं आती हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से बीजेपी की हमेशा जीत हुई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सरगुजा लोकसभा की सभी सीट बीजेपी ने जीती। 2019 में बीजेपी की रेणुका सिंह जीती। जीत का अंतर 1,57,000 वोटों का था। ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हों। वो लगातार पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर वोटों की प्रॉपर्टी कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं।